4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। इससे न केवल हमारे राज्य में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी, बल्कि हजारों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि आज दिल्ली में आयोजित हो रही इन्वेस्टमेंट मीट में मुंबई से भी ज्यादा राशि के एमओयू होने वाले हैं, हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, जो राजस्थान में निवेश के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल को दर्शाता है। यही नहीं, मुझे और भी पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में सक्षम होंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है। हमने इस समिट को ग्लोबल समिट बनाया है, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में मैं गया, जिसमें जबरदस्त समर्थन मिलने का उनके उत्साह और उमंग की मैं तारीफ करता हूं। दोनों देशों ने अच्छा समर्थन हमें दिया है। सियोल में हमने पास्को इंटरनेशनल, एसजी कॉरपोरेशन और अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्यंत आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में रुचि दिखाई है। साथ ही एलेक्स इंटरनेशनल और ओरियन कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनियों ने माइनिंग और मैन्युफैक्चर सेक्टर में भी निवेश करने में रुचि दिखाई है। जापान में भी हमारी इन्वेस्टर मीट बहुत सफल रही। टोक्यो और ओसाका में आयोजित बैठकों के दौरान अनेक प्रमुख जापानी कंपनियों से राजस्थान में निवेश पर विस्तृत चर्चा की गई है। डाइकिन और नीडेक जैसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता ने राजस्थान में नई तकनीकी और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को सशक्त किया है। निमराना की सफलता से अब जापान में भी निमराना डे का आयोजन करने लग गया, जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। जापान में जिस दिन मैं गया 12 तारीख को निमराना डे का आयोजन भी हुआ, तो निश्चित रूप से आपका डे वहां भी मन रहा है और वो अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, वहां से लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात होती है। यह शुरुआती सफलताएं हम इस बात का एहसास कराती हैं कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इच्छुक निवेश राज निवेश पोर्टल के माध्यम से राज्य में निवेश के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हम कहने में नहीं, करने में यकीन रखते हैं। हाल ही में एक फिल्म निर्माता मेरे पास आए और सुबह मेरे पास वो लगभग 11-12 बजे मेरे पास पहुंचे और जयपुर में वर्षों से प्रतीक्षारत फिल्म सिटी की जरूरत को बताया। और वो कई बार कहते थे और हम भी बार पहले सुनते थे कि फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है। लेकिन वो कहता था कि साहब मैं आपके यहां 10 साल से आ रहा हूं। और वो ये कहते हुए मुझे और ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का हूं, मेरे पूर्वज राजस्थान से गए और मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मैं फिल्म सिटी लगाने का काम करूं। तो मैंने कहा कि आप आइए राजस्थान में, आप लगाइए। मैंने मेरे अधिकारियों को तुरंत कहा कि आप मेरे पास, वो ऑफिस में लगभग 1 बजे मेरे पास पहुंचे। उस दिन मेरी कैबिनेट भी थी। मैंने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया, कहा कि भाई इनको जमीन दिखाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं 1 बजे वो जमीन देखने गए, 4 बजे मेरी कैबिनेट थी,
6 बजे वो लौट करके आए। जैसे ही मेरी कैबिनेट का मीटिंग पूरी हुई तो उन्होंने उसके बाद जमीन देख करके जमीन को सुनिश्चित कर दिया। ये सालों में नहीं, ये दिनों में नहीं, ये घंटों में उनका काम हुआ। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। मैंने राजस्थान के अंदर, जैसा हमारे मुख्य सचिव जी ने बताया, कि हमने घोषणा की कि 5 साल में हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां देंगे। अब आप देख सकते हैं, आज मेरे को 9 महीने हुए हैं, 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र हमने दे दिया। 33,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। और कल ही हमने लगभग 90,000 वैकेंसी कल हमने हमारी कैबिनेट में मंजूर की है। 90,000 वैकेंसी हमने निकाली है। मैं कहना चाहता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्तियां अब लगाइए कि एक साथ 60,000 वैकेंसियां निकले। ये कब से नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? लेकिन हमने तुरंत 60,000 वैकेंसी उसके लिए निकाली। 23,000 वैकेंसियां हमने हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए निकाली और लगभग 7,000 के लगभग हमने हमारे जो चालक, हमारे ड्राइवर जो होते हैं, उनकी हमने वैकेंसी निकालने का काम किया है। और हमने कहा है कि इस साल हम सरकार के माध्यम से 1 लाख हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम हम इस साल पूरा करके देंगे। क्योंकि मन में जब यह होता है कि हमें कुछ करना है, मन में यह होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर कहीं किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह हमारी सरकार ने विभिन्न राज्यों और देशों में आने वाले निवेशकों को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए आईएएस अधिकारियों को विशेष तौर पर नियुक्त किया है, जो निवेश को आकृत करने में और इसे धरातल पर उतारने में सुनिश्चित करने में काम करेंगे। ऐसा करने वाला राजस्थान शायद पहला देश होगा, पहला प्रदेश होगा। हमारा देश के अंदर पहला प्रदेश है जो हमारे अभी कह रहे थे कि आप एक अधिकारी को लगाइए। हमने, हमारी ऐसी 25 कंट्री हैं जिसमें हमने एक आईएएस अधिकारी को लगाया है। हमने हमारे सभी राज्यों में एक अधिकारी को लगाया है। और हमने विभाग अनुसार भी हमने एक अधिकारी को लगाया है। और ये नहीं वो अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन वहां से उसका ट्रांसफर होने वाला नहीं है। जिसको जो कंट्री दी है वो कंट्री उसको पूर्ण रूप से वो देखेगा, और उसको जिसको प्रदेश दिया है वो प्रदेश देखेगा, और जिसको विभाग दिया है वो किसी विभाग में हो लेकिन उसी विभाग को परमानेंट देखेगा, जिससे उसको पूरी जानकारियां मिलती रहें और उस जानकारी के माध्यम से वो अपना काम करता रहे। वो वहां ट्रांसफर हो सकता है राज्य में, लेकिन इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। ये भी हमने उनके लिए किया है। आज का राजस्थान उद्योग के लिए उभरता केंद्र बन रहा है। हमने प्रक्रियाओं को सरल और निवेशक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाया है। निवेशकों को सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। पहले ऐसे दिन भी थे जब निवेशकों के सपने सरकारी फाइलों में उलझकर दम तोड़ देते थे।